नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी दर्पण में। आज एक और सच्ची कहानी पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है चीखती रही चिल्लाती रही हर रात वो मासूम कली अपनी अस्मत को बचाने के लिए। सुनिएगा। खून से लथपथ, दर्द से कहराती वो मासूम सी गुड़िया चीखती रही चिल्लाती रही उन हवस के दरिंदों के सामने, पर वे लड़के अपने हवस की भूख में ये भूल गए कि वो एक नन्ही कली है। 4 लड़के बारी बारी से अपने पूरे जोश के साथ अलका के साथ ज़बरदस्ती करते रहे। एक का हो जाता तो दूसरा उसके साथ मुंह काला करता, एक हाथ पकड़ता, दूसरा अलका का मुंह बंद करता, तीसरा उसका पैर पकड़ता और चौथा उसके अविकसित अंग को तहस नहस करने में लग जाता। और ये सब सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि पूरे 6 महीनों तक चलता रहा। अलका की योनि से रक्तस्राव की धारा बहती रहती और दर्द से कहराती रहती, पर वो बेबस थी, लाचार थी, हालात की मारी थी। 13 साल की मासूम सी गुड़िया अलका रात के नाम से ही डर जाया करती थी और सिहर सी उठती थी हर पल हर क्षण। मात्र 13 साल की अलका अपने नाना नानी के साथ एक छोटे से गांव सोनपुर में रहती थी। अलका के माता पिता नेपाल के किसी शहर में रहते थे। अलका के नाना नानी की एक ही संतान थी, अलका की माता गीता। माता पिता की बढ़ती उम्र को देखकर गीता ने अपनी बेटी अलका को अपने माता पिता के पास छोड़ रखा था, ताकि दोनों का मन लगा रहे और जीने का सहारा भी हो। अलका के नाना जी परमजीत जी किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते थे और नानी बिमला जी घर में ही रहती थी। खुशी खुशी सब रहते थे, हंसते खेलते जीवन खुशियों के साथ गुजर रहा था। पर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों की ज़िंदगी ही बदल गई। उस एक रात ने अलका और उसके नाना नानी की ज़िंदगी बिल्कुल ही पलट कर रख दिया। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें घुट घुट कर और तिल तिल कर शर्मसार होना पड़ेगा। पता नहीं कब कहाँ कैसे चूक हो गई। अलका भी आम सभी बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने वहीं बगल में मैदान में जाया करती थी। गांव में अक्सर दूर दूर घर हुआ करते हैं, ऐसे में खाली के खाली मैदान बहुत दिखते थे और यही खाली मैदान अलका की ज़िंदगी को नरक बना गई, क्योंकि ऐसे ही खेत खलियानों में बिगड़े हुए सड़क छाप लड़के बैठकर आती जाती लड़कियों पर अपनी नज़रें टिकाए रहते थे। ऐसे में जब मासूम सी अलका, जिसे दिन दुनिया की कोई खोज खबर नहीं रहती, वे अपने दोस्तों के साथ खेलने में मग्न हो जाती, तब वहाँ कुछ लड़कों का झुंड आकर खड़ा हो जाया करती थी और वे सभी लड़के 20 से 25 साल के थे। अलका कच्ची उम्र की थी, इसलिए उसे कहाँ पता था कि ये लड़के ही उसकी ज़िंदगी खराब करने की साजिश मन ही मन बना रहे हैं। और उम्र की इस अल्हड़ सी दहलीज पर अलका अपनी खूबसूरत ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रही थी। ऐसे भी जब लड़कियां 12-13 साल की होती हैं तो बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही लोगों की नज़र पर जल्दी चढ़ जाया करती है और सड़क छाप लड़कों की नज़रों में तो और भी जल्दी चढ़ जाया करती हैं। बस एक रात अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। जोड़ों की आवाज़ सुनकर परमजीत जी और बिमला जी की आंखें खुल जाती है। घड़ी की तरफ नज़र घुमाया तो रात के करीब 1 बज रहे थे। परमजीत जी सोच में पड़ गए कि इतनी रात कौन जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है। फिर उन्हें लगा शायद किसी को कोई आवश्यकता आन पड़ी होगी, इसलिए मदद मांगने आए होंगे।
बस यही सोचकर वो दरवाज़ा खोलने जाने ही वाले थे कि बिमला जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी रात को मत खोलिए दरवाज़ा, पता नहीं कोई चोर उचक्के होंगे। और गांव घर में रात के अंधियारे में चोर उचक्कों के कारनामों की बातें आम बात थी। बिमला जी के कहने पर परमजीत जी को बिमला जी की बातें सही लगती है, इसलिए वे ठीक है बोलकर वहीं बैठ जाते हैं। पर दरवाज़ा पीटने की आवाज़ अभी भी चल रही थी। ऐसे में दोनों की डर से हालत ख़राब हो जाती है और दोनों के आंखों से नींद गायब हो जाती है। परमजीत जी और बिमला जी काफ़ी देर तक ऐसे ही बिस्तर पर बैठे रहे और सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वे लोग गए कि नहीं, कि तभी किसी के कूदने की आवाज़ आती है। एक के बाद एक करके 4 जने दीवार कूदकर घर के बरामदे पर आ जाते हैं। चूँकि बरामदा गांव घर में ऐसे ही खुले होते हैं, इसलिए कोई भी आसानी से कूदकर घर में प्रवेश कर सकता था। सब लड़के नशे में धुत थे और नशे की हालत में ही अलका को ढूंढने लगे कि तभी सामान गिरने की आवाज़ से परमजीत जी और बिमला जी बाहर आ गई तो देखा सामने चारों लड़के हाथ में चाकू और डंडा लिए तैयार थे। परमजीत जी और बिमला जी चाकू देखकर थोड़ा घबरा गए, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत करके उन लोगों को वहाँ से जाने को बोला और अगर बाहर नहीं निकले तो शोर मचाकर गांव वाले को बुला लेंगे, ऐसी धमकी देने लगे परमजीत जी। पर परमजीत जी के ऐसा बोलते ही सभी लड़कों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया और उन्हें कहा, चुपचाप शांति से बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी नातिन को मार देंगे। फिर वहीं दोनों को रस्सी से बांध दिया। विपरीत परिस्थिति देखकर और डर कर दोनों पति पत्नी वहीं चुपचाप बैठ गए। इतना शोर होने के कारण अलका का भी नींद टूट चुका था और वो अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। अलका के बाहर आते ही 2 लड़के उसकी तरफ बढ़ा और ज़ोर से पकड़ लिया। सभी लड़के लंबे चौड़े थे, इसलिए अलका खुद को नहीं छुड़ा पाई। फिर ज़बरदस्ती अलका को वहीं उसके नाना नानी के सामने आधा नंगा कर दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वे खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती रही पर हार गई। अपने अस्तित्व को बचाने में वो फूल सी छोटी बच्ची खुद को बचा ना पाई उस हवस के दरिंदों से। उसकी आंखों से आंसू के मोती बहते गए हर बार और वे दरिंदे लड़के उसके अस्तित्व को ताड़ ताड़ करते रहे। मुंह से चीखें निकलती रही, जिस्म लहूलुहान होते रहें, दर्द से कहराती रही, पर उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर अलका के नाना नानी शर्म से लाल हो गए। उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाया और अलका को छोड़ देने की विनती करते रहे। मासूम को बचाने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि बिमला जी ने खुद की इज्जत दांव पर लगा दी, पर वे लोग नहीं सुने और अपनी मनमानी करते रहे। अब तो ये हर रात गुजरने लगा। हर रात अलका मर मर कर फिर जिंदा होती। हर रात परमजीत जी और बिमला जी शर्म से पानी पानी हो जाते। हर रात उन दोनों को धमकी दी जाती थी, तुम तीनों को मार देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी नातिन को सरेआम नंगा कर देंगे, तुम लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे। धीरे धीरे वे लड़के इन लोगों को ऐसे ही ब्लैकमेल करने लगे। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अलका को बाहर अपने चुनिंदा जगह पर बुलाने लगे। कभी खाने की फरमाइशें भी होने लगी। परमजीत जी और बिमला जी डर से ना ही पुलिस के पास जाते, ना ही किसी को बताते, अंदर ही अंदर घुट रहे थे। पर एक दिन उन्होंने सोच लिया, अब नहीं, डर से कभी न कभी बाहर आना ही होगा। तब उन लोगों ने अलका को लेकर उस गांव से बाहर निकलने का सोच लिया और एक सुबह तड़के परमजीत जी और बिमला जी हमेशा हमेशा के लिए वो गांव को छोड़कर निकल गए। पर गांव भले ही छोड़ दिए हों, पर अलका का जख्म कभी नहीं भरा। आज भी अलका रात के नाम से डर जाया करती है।
अलका अब बाहर जाने से भी कतराने लगी थी। जो घाव उसे लगा था उसे उबर जाना इतना आसान नहीं था। खिलखिलाने वाली छोटी सी कली आज मुरझा चुकी थी, पर जी रही थी इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वक्त उसके सारे घाव भर देगी। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अलका जैसी और कितनी मासूम आज भी इसका शिकार होती है, पर दुनिया समाज के डर से इस घिनौनी जुर्म के सामने घुटने टेक देती है। हमारे देश में हर 6 घंटे में एक महिला बलात्कार की शिकार होती है। हम कितना भी मोमबत्ती जला ले, कितनी भी आवाज़ बुलंद कर ले, कुछ नहीं होने वाला होगा तो बस तुरंत सजा देकर। तब इन दरिंदों को अंदर डर पैदा होगा और ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेंगे।